दिखाए रहा इधर आ जाओ दिखा दियो यार भैया। क्या बात है, अब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की बात ही है भगवान के परम भक्त मुनराज आए, आपके पिताजी ने उनके दर्शन किया, हुक्म दिया राजकुमारी को भी दर्शन कराओ, क्या आदेश? जाओ नहीं लेकर आओ। बहुत बढ़िया भजन गावा थी, दिमाग खराब कर बोला हुआ कहा जाई बाबा खुद पेले चले आओ एकदम खौहटियान है। आओ बाबा आओ, जो डेरुआ डाक आओ तो रोसइयों माहे जाओ, आओ एकदम खौरियाने होगा। प्रणाम मुनि। ये क्या देख रही हूँ? हमने आपसे आशीर्वाद की कामना की, आपने उत्तर न देकर आंखों में आंसू। बात क्या है भगवान? बेटी, तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनिराज? बेटी, क्या ये दरबारी को यहाँ से कुछ देर के लिए हटा सकती हो? हम जानत रहे तुम यही कहूँ से न, दरबारिन तो कबाब में हड्डी है, हम हिन तो बवाल नियर चले जाई, तू अकेले ये अकेले चाहे जौन करो। अरे बच्चा, ये मेरी बेटी के समान है। अरे हम संतों पर शक खा रहे, भगवान तुम्हें माफ नहीं। बाबा ये तुम्हारे बेटी के समान है, लेकिन ये कलयुग आए खरान है, तोहरे तरह बाबा तो देश का मुँहे परे है, मनमा राम बगल में छुरी, मौका पाओ काटो मूरी। अरे बच्चा, वो मैंने कैसी बात करते हो? क्यों? ये संत हैं। संत नहीं पेवर लंठ है। राजकुमारी जी अगर कोई बात हो गई तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? अगर कोई बात हो जाएगी तो मैं आपको आवाज देकर बुला लूंगी। अरे तो जब कोनो बात हो जाए तो कहा यहाँ आके हम छपरा पीटब। अच्छा ये बताओ, तुम तुझने कितना समय लगा दे हो? 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट में तो सबटा कहे पाउर या तवास कहे जीना है ना। अब और चलते हैं बाबा, तुमको हम बोकला मुनिवर, अब आप बताइए कि आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? बेटी जी, तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनिवर? और बेटी तुझको देख कर गया सकल दुखे। क्यों मुनिवर? बेटी तुझको देख कर गया सकल दुख भूल, और बता कौन तेरे महल बना मांग का कौन है? तेरी मां का सिंदूर कौन है? बता कौन तेरे महल बना मांग का कैसी बात करते हैं आप? जब मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी मांग का सिंदूर कौन हो सकता है? बेटी, सबसे झूठ बोल सकती हो परंतु इस संत से नहीं। जो तुम कर रही हो, जो करके दिखाया है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। बेटी, तुमने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, हम बेहद प्रसन्न हैं। सिर्फ तेरी मांग के सिंदूर को देखना चाहता हूं
कि वो कैसा है। क्या मुनिवर आप उन्हें देखना चाहते हैं? ठीक है मुनिवर, मैं उन्हें शीघ्र ही लेकर आती हूँ, परंतु एक विनती है आपसे मुनिवर। क्या? इस भेद को भेद ही रहने देना, किसी के कानों कान खबर न होने पाए भगवान। बेटी, ये राज किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, जी इसीलिए तो दरबारी को यहाँ से हटाया था, इसका भेद दरबारी न जान सके। ठीक है मुनिवर, मैं शीघ्र ही लेकर आती हूँ। जाओ बुद्धि जाओ। मुनिवर, यही है मेरे मांग की सिंदूर। वाह बेटी वाह, तेरी त्रिमांग का सिंदूर तो भाग्यशाली है, तेरा ये शहर भाग्यशाली है। बेटी तू नेक है जो तेरे लाइफ में तुझे ऐसा हस्बैंड मिला। लेकिन बेटी, एक हफ्ते हो गए, कई राजाओं के यहां गया और अलग जगाया, भोजन का सवाल किया, लेकिन भोजन तो क्या, जल भी देना मुनासिब नहीं समझते, भला बुरा कहकर धक्के मार कर बाहर कर देते। क्या इतने निर्दयी लोग हैं इस संसार में? बेटी पूछो मत कि कितने निर्दयी लोग हैं। मुनिवर, आपने मुझे बेटी कहा है, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। आज मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर लाऊंगी। क्या बेटी सच? हाँ मुनिवर। वाह बेटी वाह। मुनिवर, तब तक आप मेरे शौहर से बात कीजिए, मैं शीघ्र ही खाना बनाकर लाती हूँ। वाह बेटी। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। गुरुवर को मेरा प्रणाम स्वीकार। मुनिवर, ये क्या देख रहा हूं? मुझे देखकर आपके आंखों से आंसू। महाराज मुझे दे क्यों अक्स हुए हैं जारी। महाराज मुझे देख क्यों अक्स हुए हैं जारी। कुछ बात बताओ मुझसे है ब्रह्मचारी। मुनिराज, क्या बात है? बेटा तो जानना चाहता है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी आंखों से अक्स क्यों निकल रही है? हाँ मुनिवर। जैसे तो मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है, बिल्कुल तेरे ही शक्ल सा जैसा एक मेरे पास औलाद था, और तुझे देखकर बेटे की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बहुत बड़ी भूल हुई, मेरी आंखों के आंसू तो सूख गए थे, लेकिन हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर बेटे की याद आई और आंखों में आंसू निकल आए। मुनिराज,
क्या मेरे ही शक्ल जैसे आपका बेटा था? बेटा, तेरे ही शक्ल सा जैसा मेरे पास एक औलाद था। लेकिन मुनिराज, आप ये बताइए कि आपके बेटे का नाम क्या था? मेरे बेटे का नाम जानकर क्या करेगा, क्योंकि वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा। और हाँ, हिंदुस्तान का हाल तो हमें मालूम है, लेकिन मेरे बेटे को जानकर क्या करेगा? इसका मतलब कि आप हिंदुस्तान से आए हुए हैं? हाँ मुनिवर, अगर आप हिंदुस्तान से आए हैं तो आप वहां के महाराज चंद्रमणि को भी जानते होंगे। बेटा, महाराज चंद्रमणि को तो अच्छी तरह जानता हूं। मुनिराज, आप ये बताइए कि वो किस हाल में है इस वक्त? बेटा, इसी तरह एक दिन चंदनगर पहुंचा, और वहां जब पहुंचा तो क्या देखा कि महाराज चंद्रमणि पागल है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खम्भे में बंधे हुए थे, लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे थे, और वो बेटा बेटा चिल्ला रहे थे। ये सब नजारा तो अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मुनिराज, क्या महाराज पागल हो गए? मेरे महाराज कोई यत्न तुम्हें करा, प्राण मेरे यहाँ से बचा ली। साथ में मंजरी भी हमारे चले, साथ में मंजरी भी हमारे चले, प्राण मेरे यहाँ से बचा लीजिए। महाराज, क्या बेटा, तुम हिंदुस्तान चलना चाहते हो? हाँ, क्योंकि और साथ में मंजरी को भी ले चलना चाहते हो? हाँ मुनिवर। बेटा, मंजरी हिंदुस्तान पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो और वो लड़की अंडमान देश की है। जिस वक्त उसके पिता को यह मालूम हो गया कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हें सूली की सजा देगा और मंजरी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। लेकिन महाराज, मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मेरा एक पल भी रहना मुश्किल है। साथ में मंजरी कर तुम्हारे चले, तो लो बेटा हमारा कहमा तुम। आज की रात सिंगार 16 करे, प्राण प्यारी से ऐसा बच्चा मांग लो। महाराज, मंजरी तुझे बहुत चाहती है, लेकिन जब मंजरी तेरे पास आए हाँ तो उससे कहना, मंजरी तुम्हें 16 श्रृंगार करते हुए देखा नहीं। हाँ, अगर वो चाहती होगी तो 16 श्रृंगार करके अवश्य आएगी। जब तेरे पास सो जाए गहरी नींद में, तो रात के वक्त उठकर सारे आभूषण, सारे जेवर को उतार लेना। उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देना।
मारने के बाद जेवर लेकर रात ही में वहां से भाग निकलना और मंजरी के चमन में तेरे आने का इंतजार करूंगा। मेरे पास आना, फिर कोई ना कोई उपाय सोचूंगा यहां से निकलने के लिए। ठीक है मुनिराज, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। ठीक है बच्चा। शायद मंजरी आ रही है। हाँ पायल की झनक की आवाज आ रही है। हाँ मुनिराज। मुनिवर, बेटी, लीजिए, मैं भोजन अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया। बेटा, तब तक के लिए त्रिशूल अपने पास रख लो। मुनिवर, ये त्रिशूल क्या करेंगे? अरे बेटी, साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं। दे रहा हूं तो मैं अपना त्रिशूल दे रहा हूं। आने के बाद अपना त्रिशूल ले लूंगा, क्योंकि बेटी मैं संत हूं, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। फिर पहले स्नान करूंगा, भजन करूंगा, उसके तत्पश्चात भोग लगाऊंगा। जैसी आज्ञा आपकी। ओलोक निरंजन। और जिसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे भुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे भुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने को पाला है, उसे सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन क्या हुआ? आपको क्या हो गया? आप इतना उदास क्यों हो गए हैं? क्या बात है? मधुमंजरी, मैं जब से तुम्हारे पास काफी दिन हो गए रहते रहते, हाँ, और आज तक कभी मैंने तुमको 16 श्रृंगार सजाए हुए नजर नहीं देखा। आज मेरी हार्दिक तमन्ना है, मैं तुम्हें 16 श्रृंगार में देखना चाहता हूँ। ठीक है, आप इंतजार कीजिए। मैं मधुमंजरी, तुम्हें क्या मालूम है कि किस लिए 16 श्रृंगार सजाए हुए हैं? मैंने तुमको कहा है, जाओ। हर किसी नजर आर्यागा जितेंद्र प्रधान जी, इसी ग्राम सभा से 151 रुपए व्यवहार और 51 रुपए पार्टी के लिए कंपनी, शुक्रिया जितेंद्र प्रधान। हर किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।
सी नजर को तेरा एक जारिया जी है। लो, मैं आ गई हूँ सलो सिंगार करके। आज बात तो सोड़ी लग रही हो तुम, बहुत क्या लग रही हूँ? सोड़ी। बहुत सोड़ी लग रही। तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करना है? आराम करना है, बिस्तर लगा। फिर आराम करना है? और क्या? अरे तुम्हारे आराम। चल चल लगा। वो फिजाने विवादिया हम मिले थे जहाँ, वो फिजाने विवादिया हम मिले थे जहाँ। हेलो, ये आ गया हार्दिक भाई जो कि सिटी सलीमपुर पोस्ट राहिनी मस्जिद 501 रुपए घर मालिक को व्यवहार। देखिए भाई, एक सूचना है, गौहन्ना वाले भाई गाड़ी जा रही है, जो भी जाना चाहते हैं जाकर के गाड़ी पे बैठे, गाड़ी आपकी जा रही है, गौहन्ना वाले भैया। और ये आ गए जितेंद्र प्रधान जी, इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम पारित किया था। बाद अब राजकुमारी तो मंजरी बहुत गहरी नींद में सो गई है। अब मुझे चुपके चुपके सारे गहने इसके छीन लेने। आगे राम नरेश भाई, आप गौहन्ना निवासी 101 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 10 रुपए इनाम। और ये आ गए शिवभजन भाई रायपुर महरी, 51 रुपए पे उपहार पारित किया था। बाद हेलो, और ये आ गए राहुल भाई, एक ग्राम सभा निवासी, ये 501 रुपए पे उपहार पारित किया। भैया लिखा हुआ है। रामू भाई गाँव हो रही है, 101 रुपए घर मालिक को व्यवहार। अब मुझे इसके दाहिने पैर पे त्रिशूल मारना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए। या भगवान, मेरे सारे जेवर क्या हो गए? ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ऐसा क्यों किया तुमने?
मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं चोर चोर का नाटक करके पिताजी को बुलाऊंगी। ये आगे अभी भाई छोटा से बच्चा बुढ़नपुर निवासी 10 रुपए के नाम। पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर। Why are you weeping so, my daughter? ऐसे क्यों रो रही? क्या हुआ? What happened? पिताजी Speak out. महल में चोर आए, चोर? मेरे सारे जेवर लेकर चले गए पिताजी। चोर महल में? गेट पे कौन था रे? जब गेट पे तू था तो चोर अंदर कैसे प्रवेश कर गया? छत से नहीं, तेरे घर से आया है कम वक्त कहीं का नालायक। अरे छत को कैसे फाड़ करके अंदर जाएगा? हमारी जो भी रेजिमेंट जाकर के उन्हें अलर्ट कर दे और वार्निंग दे दे, चारों दिशाओं के नाकेबंदी कर ले। एक भी अगर सिर्फ यहाँ से निकल करके तेरे बॉडी किसकी निकलवा करके इसको डलवा दूंगा। आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। नो बेटे नो, अभी सारे चीफ अरेस्ट कर ले जाएंगे। कम ऑन, कम विद मी डॉटर, कम ऑन।